नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए। दोस्तों, गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। दोस्तों, आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए गए हैं और यह कारण आज एक कलयुग के सामने में सत्य हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रह सकता। आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, यह कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उनमें से एक रत्न गाय माता भी बताई जाती हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार इस आज की कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई हैं और ये 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई हैं। इसलिए आज की इस कहानी को गाय माता के द्वारा बताई गई इन 3 बातों को सुनने के लिए आप सभी दर्शक इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी गाय माता की कहानी है और इस कहानी को आप सभी पूरा सुनिएगा। दोस्तों, आइए आप सभी ज़्यादा समय विलंब न करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। दोस्तों, किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई और एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो किसान बहुत प्रसन्न होता है और बहुत खुश होता है और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु दोस्तों, जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है। किसान के घर में कोई ऐसा पशु नहीं था जो दूध दे सके, जिसकी वजह से किसान उसे पशु का दूध निकालकर अपने बेटे को पिला सके। तो दोस्तों, उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और उसके बाद में किसान को एक ऐसा मित्र आकर बताता है कि हमारे इस नगर से कुछ मीलों दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस ऋषि से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन सुबह के समय ही अपने घर से उस नगर से मीलों दूर तक उस वन की तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है। मगर वह किसान उस ऋषि के पास पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए गाय लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे यह गाय दे दें, जिससे मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र को दूध की भूख शांत कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितने भी चाहोगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद और वो ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहते हैं, हे प्रिय बालक ठहर, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद वो ऋषि उस किसान से कहने लगा है कि हे किसान, घर में गाय माता जाती हैं, उससे घर में हमेशा कुछ सुख और समृद्धि की और लक्ष्मी वैभव गाय के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है
और इसी कारणवश जिस घर में गाय माता जाती हैं उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चारा और पानी, इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। दोस्तों उसके बाद ऋषि उससे कहते हैं, हे किसान, ये भी कहा जाता है जिस घर में गाय माता जाती हैं उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती हैं उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य का विधाता जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उससे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसके बाद में वो ऋषि उससे कहते हैं कि हे किसान, अगर तुम इस गाय को अपने घर लेकर जा रहे हो तो कभी इस गाय को तुम शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना। तुम इस गाय को अपने घर ले जाने के बाद इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो इस दिन इस गाय को छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो इस दिन से तुम्हारे बुरे समय की काली बस जाएगी। दोस्तों यह बात कहकर वह ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहते हैं और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और इसे एक छोटी सी जगह पर पानी के साथ बंद कर देता है। दोस्तों उसके बाद वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गाय के द्वारा दिए गए दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। दोस्तों जिस दिन से वह किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उसके दिन से बाद ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे गांव में धनवान होने लगता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। दोस्तों जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात कर बोल कर जाता कि गाय माता को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से वह किसान गाय माता की खूब देखभाल करता और गाय माता उसे किसान को जागृत रूप से परिचय देती रही। परंतु दोस्तों फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान कुछ नहीं सोचता है और सोने लगता है कि हो सकता है कि कोई भी कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो। परंतु दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान धीरे धीरे गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं देता है। दोस्तों उसके बाद में जब गाय माता का समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और फिर एक दिन वो गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय माता को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर के छोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद में वह किसान उस गाय को जंगल में छोड़कर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उस किसान का पुत्र था वह आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही किसान का पुत्र बीमार हो जाता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है, हे वैद्य, मेरा पुत्र बहुत ही बीमार है, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहे जितना धन ले, लेकिन मेरा पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, पैसा धन बहुत चाहिए। तो दोस्तों उसे सेठ किसान को जो धन था वह धन जितना भी था उसके पास धन था वह सब धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है।
उसके बाद भी उसके पुत्र की स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है। और फिर अंत में वह वैद्य उसके धन के बारे में बोलता है, तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। दोस्तों उसके बाद वो किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है। और फिर उसका पुत्र ठीक होता है और वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने घर, अपने नगर की ओर आता है। और उसके पास कोई घर नहीं था और ना ही धन था, तो वो किसान पूरी तरह कंगाल हो जाता है और अपने पुत्र को अपने पुराने घर, अपने पुरानी झोपड़ी में लेकर चला जाता है और वहां जाकर रहने लगता है और बहुत उदास होता है। दोस्तों उसके बाद में वह किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। तो वो किसान उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है, तो उसे गाय दिख जाती है और गाय माता से जाकर क्षमा मांगने लगता है। गाय माता के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद वह गाय माता उस किसान से कहती हैं कि हे किसान, अब तुम क्या करोगे? तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों उसके बाद में वो किसान गाय माता से माफ़ी मांगने लगता है और फिर गाय माता किसान से कहती हैं कि किसान, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों पर तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। तो दोस्तों उसके बाद गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती हैं और कहती हैं कि हे किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है और फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य को छीन कर खाता है, उसके भोजन उसके पेट में कभी नहीं भाता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य के साथ छल नहीं करना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती हैं कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर इच्छाओं को हैवी नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य अपने समय पर और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं न कहीं अवश्य ठोकर खाता है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि कभी देखा जाए तो कभी हमेशा कभी देख लेना, जो पहाड़ों में और जंगलों में पत्ता होता है, वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगाती है। इसलिए कभी किसी भी मनुष्य को अपने समय पर और अपने धन पर, अपने मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद गाय माता तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि कभी किसी भी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में अपने पड़ोस के अन्य लोगों में किसी भी चीज़ के बारे में राय दे रहे हों, तो वो लोग हमेशा काम बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपनी किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यह 3 बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं और किसान फिर इस समय गाय माता को अपने घर की ओर फिर से ले जाता है और ले जाने के बाद गाय माता की सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करता है। और दोस्तों देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आने लगता है। तो दोस्तों आपको यह आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की यह कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।